प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सत्संग सुनने वाले दर्शकों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज की शाम, और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। आइए हम इस सभा को आरंभ करें प्रार्थना के द्वारा। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं कि प्रभु जितने भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं और आज की तारीख में बीमार अवस्था में पाए जाते हैं, परेशानियों में पाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, तू काम करेगा, तुझे कौन रोक सकता है। आज शाम प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारी आराधना और वचन का पढ़ना और सुनना और सुनाना सब तुझे पसंद आने पाए। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है। वो कुछ गीतों को गवाकर और गाकर हमें प्रभु की आराधना में लेके जाएंगे। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया। यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा। चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु।
यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा ओ धन्य यीशु राजा धन्य यीशु राजा हालेलुया 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 परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए, अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके प्यारों के लिए शुक्रिया अदा करें क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शक्ति नरेंद्र लबारे नरेंद्र लबा रखंदर रब शयरंदर लबा यरंदर लबा और रिवर रखंदर लबा यंदर लबारी अनंदर लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदा अंदर रबा और रबारी अंदर रबा हार है जीसस। संगाई यस फादर लॉर्ड रिहाई है यीशु नाम उद्धार है चंगाई है रिहाई है यीशु नाम 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 यीशु नाम। Jesus praise you Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु, तेरे नाम से सारे काम होते हैं, यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। मुक्ति भी Yes, है Lord। शक्ति भी है भक्ति भी है यीशु नाम मुक्ति भी है शक्ति भी है भक्ति भी है यीशु नाम 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 यीशु नाम। Praise you Jesus। Yes Master Lord, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सामत का प्रकटीकरण है। Yes, Lord। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम मिलके यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम Yes, Lord। यीशु नाम और हमारी कंदर लबा यंदर लबा शंकर लबा यंदर
यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास सब वचन की मनाने करे। अद्भुत काम का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा पाए और प्रभु ने अब तक आपको संभाला है, आगे भी वो आपको संभालेगा। और ये समय होगा कि हम इससे पहले कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में से आज शाम कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। और आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में निरोगी काया रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर का वचन इन दिनों में कुछ करने के लिए कहता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोरोना चारों तरफ फैल रहा है और कोरोना के बचाव के लिए बार बार जो है लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। और मास्क पहनो, सैनिटाइज करो और बार बार हाथ धो और बहुत सारी और बातें बताई जा रही है कि कोरोना को भगाने के लिए कभी हमारे थाली बजाओ, ताली बजाओ, ऐसे कई बातें जिनके माध्यम से कोरोना की ओर आपको और उसके बचाव के बारे में आपको बताया जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे तरीक़ों को बताया जाता है। कोई बोलता है प्याज का रस पी लो, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, और आप कोरोना से बच जाओगे। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना से ही नहीं बचना है। कोरोना के अलावा बहुत सारी और बीमारियाँ भी हैं, जिन बीमारियों से बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मेरे अजीजों, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के 26 पद तक। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समंदर में फेंक दिया। हाँ। तब मूसा इजराइलियों को लाल समंदर से आगे ले गया। हाँ। और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं परमेश्वर ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला
परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, निर्गमन की किताब को अगर अपन पढ़ते हैं, निर्गमन का मतलब होता है निकास, यानी किसी चीज़ से बाहर आ जाना। और हम देखते हैं कि इज़राइल जो था वो मिस्र की गुलामी में था, और मिस्र के अंदर जब वो रहते थे तो बहुत नाना प्रकार की बीमारियां मिस्र में पाई जाती थी। और परमेश्वर उनको उनकी दुहाई देने के पर, उनके चिल्लाने और उनके कराहने के बाद उनको मूसा के माध्यम से, ध्यान से सुनना, मूसा के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य को करता है। इस धरती पर जब भी प्रभु को किसी की भलाई, मनुष्य की भलाई करनी है या मनुष्य से बात करनी है, तो परमेश्वर हमेशा अपने दास और अपने नबियों का इस्तेमाल करता रहा है। और हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर बुलाकर उनकी रिहाई और उनके छुटकारे का सारा योजना बता दी, और मूसा अपनी उस लाठी को लिए हुए मिस्र में चला गया। और वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ रहा और मिस्र को उसने उल्टा पुल्टा कर दिया, हिला के रख दिया। और परमेश्वर अपने बड़े भुजबल के द्वारा मूसा को उन दिनों में मिस्र के अंदर राजा फिरौन के सामने इस्तेमाल करता रहा। फिरौन चमत्कार देखता रहा, और जब जब चमत्कार देखता था, कभी कभी वो हैरान होकर बोलता था तुम चले जाओ, और उसके बाद फिर उसका मन कठोर हो जाता था और वो इजरायलियों को जाने नहीं देता था। और ये सब क्रम चलता रहा, और 10 से लगभग जो है चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार मूसा के द्वारा वहाँ पर बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाया गया। और उसके बाद अंत में वो उनको लेकर के बाहर आ गया, और एक बड़ी छुड़ौती का काम वहाँ पर हुआ। और जब छुड़ौती हुई तो थोड़ा ही आगे बढ़े थे। ध्यान से सुनना, ये हमारे जीवन का अनुभव भी है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हम गुलामी में थे, शैतान के फंदे में थे, बीमारियों में थे, दुखों में थे, और शैतान की गुलामी करते और उसके द्वारा सताए जाते थे, परेशान किए जाते थे, हमने यहोवा को पुकारा, परमेश्वर ने मूसा को हमारे जीवन में भेजा, अगुओं को आपके जीवन में भेजा, और उनके माध्यम से आपको उससे छुटकारा मिला। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक और समस्या सामने आ जाती है, और वो समस्या है लाल समुद्र। और जब वो लाल समुद्र को देखते हैं तो सामने ऐसा प्रतीत होता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक फिरौन की एक बड़ी सेना तलवार लिए हुए उनको वापस ले जाने के लिए आ गई है, यानी आगे और पीछे दोनों मौत सामने खड़ी है। ऐसी दशा में परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से लाल समुद्र में रास्ता निकाला, और लाल समुद्र को फाड़ कर 2 भागों में कर दिया। और मेरे अजीजों, सारे इजरायली बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ और लाल समुद्र पार हो गए। और जब लाल समुद्र पार हो गए तो मरियम और मरियम के साथ में बहुत सारे इजरायली लोग मिलकर यहोवा परमेश्वर के लिए नृत्य करने लगे, आराधना करने लगे, उसे धन्यवाद देने लगे। और मेरे अजीज़ों, यही आज हमारे जीवन का क्रम है। हम भी अपने जीवन के अंदर जब हमारी समस्या हट जाती है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जैसे ही फिर समस्या सामने आती है तब हमारा नेचर वापस काम करने लगता है। हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा और फिरौन की सारी सेना को, दुश्मन की सारी सेना को उसी लाल समुद्र में डुबोकर मार दिया, वो यहोवा परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं। और जैसे ही ये आगे बढ़े तो बाइबल बताती है तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन का पानी का सोता उन्हें नहीं मिला। 3 दिन तक पानी का कोई सोर्स, पानी पीने के लिए उन्हें नहीं मिला। और मेरे अजीजों, जब उन्हें पानी नहीं मिला तो ये
कुड़कुड़ाने लगे और चिल्लाने लगे और मूसा के विरुद्ध में, मूसा के नेतृत्व के विरुद्ध में बोलने लगे। और मेरे अजीजों, आज भी हमारे हालात यही हैं। जब हम बड़ी समस्या से निकल कर आ गए, हम बड़े बड़े अंधकार की शक्तियों से हमने छुटकारा पा लिया, हमने बड़ी बीमारियों से आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन अगर आज छोटा सा भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आता है, छोटी सी भी बीमारी हमारे जीवन में आती है, छोटी सी भी समस्या हमारे जीवन में आती है, हम उसके भूल जाते हैं उस समय कि यहोवा हमारे साथ है। मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर हमें निकाल के लाया है, एक अगवा परमेश्वर ने हमें दिया है और हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हम उनके खिलाफ बोलने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। और मूसा जो है, मूसा के विरुद्ध में यहाँ 24 पद में लिखा है, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध में बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। एक बड़ी समस्या, पानी की समस्या, और विचित्र समस्या है। पानी तो सबको चाहिए, लेकिन जब पानी 3 दिन तक नहीं मिला, तब उनके मुंह से धन्यवाद नहीं निकल रहा है, तब उनके मुंह से मूसा की तारीफ नहीं निकल रही है, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं निकल रही है। उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे मसीहों का, विश्वासियों का और हम सत्संगियों का यही हाल है। अगर प्रभु हमारे जीवन में काम करे और हमारी ज़िंदगी स्मूथ चले तो हम हालेलुया बोलने को तैयार हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने को तैयार हैं। लेकिन क्या आप दुख में भी, कमी में भी, परेशानियों में भी आपका परमेश्वर के साथ ये वादा है कि हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं बोलेंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मूसा के खिलाफ बकझक करने लगे, मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे। और जब वो मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे, हम देखते हैं कि पहले अनुभव में भी जब लाल समुद्र सामने था, यहोवा की दुहाई मूसा ने दी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो 25 पद में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। जब समस्या आती है तो प्रभु के दास और अगुवे आपकी समस्या को लेकर प्रभु के पास जाते हैं और उन्हीं प्रभु के दास और अगुवों के विरोध में आप बोलते हैं। आपकी तारीफ देखिए, आप कितने अच्छे हैं वो देखिए। जो आपके लिए प्रभु के सामने हाथ उठाते हैं, जो आपके लिए प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, जो आपके लिए प्रभु के सामने मध्यस्थता करते हैं, उसी प्रभु के दास के खिलाफ आप बोलने से बाज नहीं आते, उसका विरोध करने से बाज नहीं आते, उसके विरोध में बकझक करने से बाज नहीं आते। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं वो यहोवा की दुहाई देने लगा। कौन? मूसा यहोवा की दुहाई देने लगा। तब परमेश्वर ने वहां पर एक पौधा उसे दिखा दिया। मेरे अजीजों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि अगर समस्या हमारे पास है तो समाधान भी वहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो पानी तो वहां था, यहां लिखा है पानी तो वहां था, लेकिन पानी जो था वो खारा था। पानी जो था वो कैसा था? कड़वा था, पीने के लायक नहीं था, ग्रहण करने के योग्य नहीं था। मेरे अजीजों, आज हम अपने जीवन के ऊपर भी विचार करें। क्या हमारा जीवन दूसरों को ग्रहण योग्य है? जैसे हम पानी को स्वीकार करते हैं और जैसे ही हम देखते हैं कि पानी कड़वा है, हम तुरंत थूक देते हैं। मैं आज शाम आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी ज़िंदगी को जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, आपका कड़वापन उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो उस कड़वे पानी को थूक देते हैं? परंतु मेरे अजीजों, आज से कुछ साल पहले आप सबका भी यही हाल था कि आप कड़वे थे, आप कड़वाहट से भरे हुए थे, आप ग्रहण करने के लायक नहीं थे। मैं और आप ग्रहण करने के लायक नहीं थे। और ऐसे में उस जगह का नाम, जहाँ पर वो सोता पाया जाता था, उस जगह का नाम था मारा। मारा यानी खारा कुआं, कड़वा कुआं। मेरे अजीजों, आज जब तक
हम देखते हैं कि वो पौधा कौन है? वो पौधा है यीशु मसीह। वो पौधा है यीशु मसीह। जब वो उस बाइबल बताती है उस पौधे को मूसा को बताया गया कि तू उस पौधे को ले और उस पौधे को लेकर जब तू उस पानी में डालेगा तो पानी जो है कड़वे से मीठा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? आज आपके जीवन के लिए मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं। वो पौधा जो प्रभु यीशु मसीह है, जब हमारे कड़वे जीवन में आता है तो हमारी कड़वाहट को निकालकर हमें मीठे में परिवर्तित कर देता है। हम जो लोगों के लिए ग्रहण योग्य नहीं थे, वो पानी जो पहले कड़वा था, जो ग्रहण योग्य नहीं था, स्वीकार करने के लायक नहीं था, लोगों को तृप्ति देने के लायक नहीं था, लेकिन जब वो पौधा अर्थात यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया, वो पानी की कड़वाहट दूर हो गई और हम दूसरों के लिए तृप्ति का कारण हो गए, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो गए। कारण क्या है? सिर्फ वो पौधा। और आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन अभी भी कड़वाहट से भरा हुआ है, आपको उस पौधे की अर्थात यीशु मसीह की जरूरत है। जब वो पौधा आपके जीवन में आ जाएगा, जब यीशु मसीह और यीशु का स्वभाव और यीशु का बीज आपके जीवन में आ जाएगा, वचन का बीज आपके जीवन में आ जाएगा, तब आपके जीवन से कड़वापन दूर होगा। तब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। देखिए, वो सोता तो था वहां पर, लेकिन वो सोता अन्य जातियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, उन इजरायलियों के लिए आशीष का कारण नहीं था। वो आशीष का कारण जब बना, जब उस पौधे को उठाकर उस पानी में डाला गया। मेरे अजीजों, ये हमारी जिंदगी को बताता है, मेरी और आपकी जिंदगी को बताता है। आज से कुछ सालों पहले कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, पादी साहब आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? मैं बोला, अच्छा हुआ मैं आपके साथ पहले नहीं मिला। अगर पहले मिलता तो मैं आपको भी नरक में लेके चला जाता, क्योंकि वो पौधा उस समय मेरे अंदर आया नहीं था, वो बीज मेरे अंदर आया नहीं था, वो मसीहत और मसीह की खुशबू मेरे अंदर आई नहीं थी। अच्छा हुआ मैं आपसे पहले नहीं मिला, नहीं तो हम दोनों ही नरक में मिलते। अच्छा हुआ वो यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। 1994 में यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, वो पौधा मेरे जीवन में आया, वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में आया, ये वचन रूपी बीज मेरे जीवन में आया और इसने मुझे कड़वाहट से मिठास में बदल दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? पीने के लायक बना दिया। मैं इस लायक नहीं था कि लोग मुझे आदर दें, मुझे सम्मान दें, मैं किसी मतलब का नहीं था। सोता तो था परंतु किसी मतलब का नहीं था। यहां पर एक सोता तो है परंतु किसी मतलब का नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका। लोग जैसे ही उसे चखते हैं उसको फेंक देते हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बिकॉज जीसस इज नॉट इन योर साइड, द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट इन साइड। लेकिन जब वो पौधा हमारे जीवन में आता है, वो वचन हमारे जीवन में आता है, अर्थात जब यीशु हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए ग्रहण योग्य हो जाता है। वही पानी जो इजरायली नहीं पी पा रहे थे, आज वही पानी पीकर इजरायली तृप्त हो रहे हैं। वही पानी पीकर इजरायली उस प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, पास्टर आप हमारे जीवन में आए इसलिए हमारा जीवन बदल गया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो ये गवाही नहीं बनती। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि उसने उस पौधे को बतला दिया, यहोवा ने उस पौधे को बतला दिया। यहोवा ने किसकी ओर इशारा किया? यहोवा का मतलब है परमेश्वर।
परमेश्वर हमेशा पुत्र की ओर इशारा करता है। यहोवा परमेश्वर हमेशा अपने इकलौते पुत्र पर विश्वास करने के लिए बोलता है। यहोवा परमेश्वर हमेशा यीशु को इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और उसने वो जो पौधा बताया अर्थात यीशु की ओर उसने इंगित किया, और जब यीशु उनके जीवन में आया, उस पानी में गया, तो उसने उस पानी को, कड़वे को मीठा बदल दिया। लेकिन 25 पद को पढ़ दें ब्रदर जरा। तब मूसा ने हाँ, यहोवा की दुहाई दी तब परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उसे एक पौधा बतला दिया। हाँ, परमेश्वर ने समस्या का समाधान बता दिया। यीशु ही समाधान है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन के कड़वेपन को मिटाने के लिए, तुम्हारे जीवन की कड़वाहट को निकालने के लिए, तुम्हारे जीवन में तुम ग्रहण योग्य नहीं हो उसका कारण दूर करने के लिए यीशु की तुम्हें जरूरत है। और फिर क्या हुआ, पढ़ो। जिसे जब उसने पानी में डाला, जिसे जब उसने पानी में डाला, पानी का मतलब है हमारी जिंदगी में डाला, उस सोते में डाला, तो क्या हुआ? तब वह पानी मीठा हो गया। तब वो पानी कड़वे से मीठे में परिवर्तित हो गया। ये हमारे जीवन को दिखाता है, हमारे दृश्य को, जीवन के दृश्य को दिखाता है। पहले हमारा जीवन कड़वाहट से भरा हुआ था, हम कड़वे थे, किसी के काम आने के लायक नहीं थे। लेकिन प्रभु ने हमको, अब प्रभु जब हमारे जीवन में आ गया, हम एक मीठे सोते में कन्वर्ट हो गए। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो गए। जब लोग उस सोते में से पीने लगे, तृप्त होने लगे और प्रभु को धन्यवाद देने लगे। एक अच्छे अगुवे के लिए, जब आपकी लाइफ में एक अच्छा अगुवा आता है तो आप उसके लिए धन्य कहते हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद क्या हुआ पढ़ेंगे जरा। वहीं परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि हाँ, और नियम बनाया। अब यहां पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको एक नियम, एक विधि, एक विधान दिया आगे। और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। हाँ, परमेश्वर ने उनकी क्या की? यह कहकर उनकी एक परीक्षा की। क्या परीक्षा की? पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। लोगों से, मूसा की मार्फत परमेश्वर लोगों से बात कर रहा। ध्यान से सुनना। आज शाम भी जितने सत्संग सुनने वाले हैं, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से उनसे बात कर रहा है। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने यह वचन लोगों को कहा कि यदि तू, क्या बोला? यदि तू का मतलब है कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? पढ़े। अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, 4 काम करने के लिए कहा है यहां पर। तो पहला काम है, इन दिनों में जब चारों तरफ कोविड है, हेलो, तो बुराई सुनना बंद करके परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करिए। आज का शाम मैंने पहले ही बताया था कि निरोगी रहने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात हमने यहां पर देखी कि वो पौधा हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां 4 बात परमेश्वर करने को कहता है। पहली बात, तन मन से उसका वचन सुने। मेरे अजीजों, आज जरूरत है इस कोविड-19 के बीच में हम ज्यादातर परमेश्वर का वचन सुने, तन मन से परमेश्वर का वचन सुने। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन आप अपने इस मोबाइल को उठा करके देखें, आप कितनी देर परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। डेली ब्रेड रोज दिया जाता है। मैक्सिमम 140 मोबाइल हमारे साथ जुड़ते हैं, जबकि सब्सक्राइबर की संख्या 4,500-5 हजार के लगभग है। क्यों नहीं सुन रहे वो? जब मैं किसी से पूछता हूं आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, कभी कभी तो उन लोगों के फोन आते हैं मेरे पास 6 बजे। विश्वासी लोग मुझे 6 बजे फोन करते हैं, मैं उनका फोन काट देता हूं और काट के उनको डांट भी लगाता हूं कि ये समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए है, तुम मुझे भी सुनने नहीं दे रहे हो, मुझे भी कार्य करने नहीं दे रहे हो, मुझे इस समय फोन मत करो। 6 से 7 नो फोन। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम पास्टर को ही फोन लगा देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये समय पास्टर प्रचार कर रहे होंगे, उस समय डिस्टर्बेंस होता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर प्रीमियर चढ़ता है तब भी मैं सुनता हूं परमेश्वर के वचन को।
आप सुने या ना सुने, पर मैं दोबारा जब ये प्रीमियर डालते हैं और जब मैं ऐसा तैयार करके डाल देता हूं, उसके बाद मैं बैठ करके सुनता हूं। क्यों? तन मन से वचन सुनना परमेश्वर की डिजायर है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसका वचन सुने, फालतू की बातें ना सुने, इधर उधर की बातें ना सुने, दुनियादारी के गीत ना सुने। मेरे अजीजों, पहला काम परमेश्वर यहां पर बोलता है कि तू पहला काम क्या कर, तन मन से परमेश्वर का वचन सुन। नंबर 2, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है हाँ, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो कर, वही करें। मूसा के मार्फत परमेश्वर लोगों को कह रहा है कि अगर तुम निरोगी काया पाना चाहते हो, तुम कोविड से बचना चाहते हो, तुम महामारियों से बचना चाहते हो, तुम बीमारियों से बचना चाहते हो, निरोगी काया को प्राप्त करना चाहते हो, तो नंबर 2 काम जो है वो ये है कि तुम वो करो जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है। तो हम क्या करते हैं? समाज की दृष्टि में क्या अच्छा है। मैं अगर प्रभु के पीछे जाऊंगा तो समाज क्या कहेगा? समाज ये कहेगा कि तुम अपने देवताओं को छोड़कर पराये देवता के पीछे क्यों जा रहे हो। समाज ये कहेगा क्या तुम ईसाई बनने जा रहे हो। और इस प्रकार के कमेंट्स से हम लोग दुखी और परेशान होकर के हम प्रभु का वचन सुनना छोड़ देते हैं। प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा है वो करना छोड़ देते हैं। लोग प्रभु से नाराज हो जाते हैं और वो काम करने लगते हैं जो समाज की दृष्टि में, रिश्तेदारों की दृष्टि में और दुनियादारी के अंदर हम जो उलझ जाते हैं, वो काम करना भूल जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। व्हाट इज गुड इन द साइड ऑफ गॉड? परमेश्वर की दृष्टि में क्या भला है? मेरे अजीजों, कैन और हाबिल जब भेंट लेकर के आए तो हाबिल की भेंट तो प्रभु ने स्वीकार की, लेकिन कैन की भेंट की और उसने देखा भी नहीं। लेकिन उसके बाद उसने वहां 7वें पद में उसे एक एडवाइस दी। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, इफ यू डू व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड, तू वो करे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, तो मैं तेरी भेंट, तेरी प्रार्थना और तेरी आराधना को स्वीकार करूंगा। इससे पहले कि हम प्रार्थना करते हैं, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इससे पहले कि हम आराधना करते हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी डू गुड थिंग्स। हम भले कामों को करें, अच्छे कामों को करें। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया है कि हमारे भले काम हमें उद्धार के निकट लाते हैं। हमारा उद्धार भले कामों से नहीं होता, परंतु हमारे भले काम जो यहोवा की दृष्टि में अच्छे होते हैं, उसकी वजह से हमारा उद्धार हमारे पास आ जाता है। मेरे अजीजों, दूसरा काम वो ये है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, अगर आप परमेश्वर के वचन में से हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, हम करते क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। 6 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे विषय में यहां पर कहता है, पढ़िएगा जरा 6 पद से 8 पद तक। उसने उनसे कहा, हाँ, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। हाँ, यशायाह नबी तुम्हारे विषय में बिल्कुल ठीक बात बोलता है कि जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो प्रभु प्रभु करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, इनकी आराधना बेकार है, व्यर्थ है। और क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को, अब देखिए बात यहां आ गई कि परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो करना बंद करके मनुष्य की दृष्टि में जो अच्छा है, जो मनुष्य चाहता है वो हम करने लगते हैं। पढ़िए, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। जो मनुष्य बोलते हैं, जो मनुष्य बोल गए, हम वो करते हैं। अजी वो फलाने साहब ने ऐसा बोला है, फलाने जी ने ऐसे बोला है। मैं बोलता हूं आप उस बात का ध्यान रखो यीशु ने क्या बोला है। पतरस बोल गया कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है?
यू आर अ फॉलोवर ऑफ पीटर और यू आर अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट? यीशु जो बोल गया उसको भूलकर पतरस बोल गया, उसको पकड़ लिया। और पतरस ने भी गलत नहीं बोला, पतरस तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ट्रांसलेशन आपका प्रॉब्लम है। और यहां लिखा है कि वो मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आज बहुत सारी बातें, कुरीतियां समाज में और कलीसियाओं में भी पाई जाती हैं। कारण क्या है? वो कैसे घुस गई? मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा। और पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर के नियमों को टालकर, उसकी आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। इसकी रीति रिवाज, कौन सा कस्टम सिस्टम? मनुष्य की रीतियों को मानते हो। आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। परमेश्वर की आज्ञा को बड़े अच्छी रीति से क्या कर देते हैं? हम टाल देते हैं। टाल देते हैं। दूसरा काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो करे। तीसरी बात निर्गमन 15:26 में लिखा है कि तुम और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। उसकी आज्ञाओं पर कान लगा के रखो। बोलो, जैसे हम परमेश्वर के वचन में सैमुएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर सैमुएल से बात करना चाहता है। परमेश्वर सैमुएल से बात करना चाहता है और सैमुएल को आवाज आती है, लेकिन वो उस आवाज को समझ नहीं पा रहा है कि ये आवाज किसकी है, कौन मुझसे बात करना चाहता है। एक बार, दो बार, तीन बार ये आवाज उसके बार बार कान में आ रही है और वो उठकर एली नबी के पास जा रहा है, गुरु के पास जा रहा है। और गुरु ने कहा, 3 बार बोला गुरु ने, जाके सो जाओ। ये तेरा भ्रम है। लेकिन जब अब की बार आवाज आई और अब की बार जब ये गया, तो तीसरी बार जब ये गया तो एली ने कहा, समझ लिया एली ने कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। और जब परमेश्वर उससे बात करना चाहता था तो परमेश्वर की सुनने के लिए उसको एक तरीका उसने बताया और उसने कहा, बोल तेरा दास सुनता है। बोल तेरा दास सुनता है। आज कितने लोग प्रभु से बोलते हैं, प्रभु बोल तेरा दास सुनता है। तू क्या बोलता है? तू क्या चाहता है? तू क्या आज्ञा देता है? मुझे बता। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बोल तेरा दास क्या सुनता है। परमेश्वर कह रहा है मेरी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने, मनुष्यों की आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़े अच्छी रीति से क्या करते हैं? टाल देते हैं। मेरे अजीज हो, परमेश्वर का वचन कहता है, और चौथी बात यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा। और उसकी सब विधियों को माने। और उसकी सब विधियों को माने। 4 बात। पहली बात, परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। पहला काम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना। उसकी दूसरा काम उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वो करना। तीसरा काम उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना। आज हमारे कान कहाँ लगे हुए हैं? आज हमारे कान सदा इस मोबाइल पे लगे हुए हैं। आज हमारे कान सदा टीवी पे लगे हुए हैं। आज हमारे कान सदा बुराइयों में लगे हुए हैं। हम बुराई सुनने के लिए तत्पर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने के लिए, परमेश्वर के नियम और विधि और विधानों के अनुसार चलने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। इसी कारण आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, तकलीफों में हैं। समझ में आ रही क्या बात? आपको बात समझ में आ रही है क्या? आप बीमार क्यों हैं? आप दुख में क्यों हैं? क्योंकि इन 4 बातों का आप पालन नहीं कर रहे। अब मुझे एक बात बताइए कि जब डॉक्टर बोलता है कि ये करना है, ये गोली लेना है, ये दवाई लेना है, ये करना है, तो तुम ठीक रहोगे।
अब प्रभु बोल रहा है कि तुम ऐसा करो कि मेरी दृष्टि में जो अच्छा है वो करो, और मेरी आज्ञाओं पर कान लगाओ, और मेरी दृष्टि में जो अच्छा है वो उस काम को करो, और तन मन से वचन सुनो। 4 बातें करनी है तुमको। मेरे नियमों का पालन करो, मेरी विधियों का पालन करो। 4 काम तुम्हें करने हैं। पहला काम, परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना। दूसरा काम, उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वही करना। तीसरा काम, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना। और चौथा काम है उसके नियमों का, उसकी विधियों का पालन करना। इन 4 कामों को करने में कितने पैसे लग रहे हैं? आप डॉक्टर को 500 रुपए फीस देने के लिए तैयार हैं, 1000 रुपए फीस देने को तैयार हैं, MRI कराने के लिए 5000 रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन ये साधारण सी बातें, ये 4 बातें जिनको करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। परमेश्वर ने यहां पर आपसे कोई सेक्रीफाइस नहीं मांगा है, कोई मुर्गा नहीं मांगा है, कोई बकरा नहीं मांगा है, कोई और ऊंट का बलिदान नहीं मांगा है, किसी और प्रकार का कोई बलिदान नहीं मांगा है, कोई सोना नहीं मांगा है, कोई चांदी नहीं मांगी है। ये 4 बातें जो आसानी से आप अपने घर में बैठकर कर सकते हो। क्या आप परमेश्वर का वचन तन मन से, जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, सुनते हैं? क्या आप डेली ब्रेड कार्यक्रम को रोज सुनते हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के दासों के माध्यम से इस समय में ऑनलाइन दिया जा रहा है, क्या उसको सुनने के लिए आपके पास मन है? मेरे अजीजों, बहुत से लोगों को जबरदस्ती इस पे ज्वाइन करने के लिए बोलता हूं। कई बार मेरे घर वाले बोलते हैं आप जबरदस्ती क्यों करते हो? तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि भाई, घर में जब बच्चा छोटा होता है और वो जब बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर दवाई देता है। माँ बाप उसको जबरदस्ती दवाई पिलाते हैं। क्यों नरेश भाई? हाँ जी, बच्चे को आप बोलो कि जो दवाई ले ले तो ले लेगा क्या? वो नहीं लेगा। उसको जबरदस्ती चम्मच लेकर के उसके मुंह में ठूसना पड़ता है। और जब माँ बाप लगातार इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है थोड़े दिन के बाद स्वस्थ हो जाता है। तो भैया, मैं तो अपने आप को तुम्हारा बाप समझकर वचन सुनने के लिए डांट लगाता रहता हूं, जूम पर जुड़ने के लिए डांट लगाता रहता हूं। कभी आपको डांटता हूं, कभी आपको प्यार से पुचकारता हूं। मेरे अजीजों, मेरी डांट में भी प्यार है। मैंने अगर आपको डांटना बंद कर दिया है तो समझ लेना फिर कि आप कौन सी दशा में जा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि मैं हमेशा उनको डांटता रहता था। अरे भाई, डांट में तो प्यार है ना। मैं तो इसलिए तो डांटता था कि आपके जीवन में सुधार हो और आप आगे बढ़ें, आप ऊंचाई पे जाएं, आपको अच्छा देखने के लिए, आपको बेहतर देखने के लिए। परमेश्वर भी ये 4 काम करने को आज हमसे कह रहा है। इन 4 कामों को करने के लिए अगर मुझे आपके साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े तो शायद मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी दवाई लेने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए, उसे मालूम है कि इस दवाई को लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो लेना नहीं चाहता क्योंकि उसकी अहमियत अभी उसको समझ में नहीं आई है। लेकिन जिस दिन जिस विश्वासी को परमेश्वर के वचन तन मन से सुनने की अहमियत समझ में आ जाती है और परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो करने की बात समझ में आ जाती है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना शुरू कर देता है और उसके नियम और विधियों के ऊपर चलना शुरू कर देता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो निरोगी काया को प्राप्त करता है। अगर आप बीमार हैं अपने घर में, आप ये 4 काम शुरू कर दीजिए। आपको मैं बताता हूं कि वचन सुनते सुनते लोगों को चंगाई मिल जाती है, आराधना करते करते लोगों को चंगाई मिल जाती है, प्रार्थना करते करते लोगों को चंगाई मिल जाती है। हम कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके उत्तर, प्रति उत्तर जो है हाँ में आते हैं। इन 4 कामों को करने में शर्माइए मत। ये 4 काम जब आप अपने जीवन में करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, जितने रोग मिस्रियों में आते थे, मिस्र देश में जब तुम रहते थे, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की महामारियां, नाना प्रकार की और
जब तुम्हें परेशान करते थे, अब परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें मिस्र से बाहर ले आया हूं, और इन 4 कामों को यदि तुम करोगे तो जितने रोग मिस्र में आते थे उनमें से एक भी तुम पर नहीं आएगा। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें ताकत है, इसमें जान है, इसमें जिंदगी है, इसमें वजन है। आप पालन करना शुरू कीजिए। मेरे अजीजों, 1994 में जब यीशु मसीह के साथ मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ था, मेरी पत्नी से जाकर के पूछो, दिन की 9 गोली खा करके जीवन जीता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ और मैंने प्रभु से बोला, बोल तेरा दास सुनता है, और इस वचन को अपने जीवन का आधार बना लिया, लोगों की दृष्टि में जो अच्छा था वो करना बंद करके परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से लेकर के आज के दिन तक जितने रोग मेरे जीवन में पहले पाए जाते थे उनमें से आज एक भी नहीं पाया जाता। क्या आप मेरे साथ हैं? हमेशा अस्पतालों के अंदर भागता था। अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठाकर देखें, मेरी नौकरी के सालों के अंदर ज़्यादातर समय अस्पताल की लाइन में और अस्पतालों में भर्ती रहने में गुजर गया। लेकिन जिस दिन से प्रभु के लिए नौकरी छोड़ी, प्रभु के लिए आया हूं, एक बार भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ हूं। क्यों? इन 4 कामों को बराबर कर रहा हूं। ये 4 गोलियां बराबर ले रहा हूं। ये 4 गोलियां बराबर ले रहा हूं। और मैं विश्वास करता हूं, बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक भी रोग जो मिस्र में पाए जाते थे वो तुझ पर ना आएंगे। और अगर बाई चांस आ भी जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, अगर आ भी जाएं, विश्वासियों से कह रहा हूं, तो सुनो परमेश्वर क्या कहता है। एक भी रोग जो मिस्र में थे तुझ पर ना भेजूंगा, आने नहीं दूंगा, प्रोटेक्शन रखूंगा तेरा। और अगर आ भी गया ना तो मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। पहली बात, आएगा नहीं। कोरोना हमसे डरेगा। हमारा प्रॉब्लम है, हम कोरोना से डर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कोरोना से डरिए, डरिए मत, और कोरोना को आप डराइए। महामारी का आप सामना कीजिए। सरकार की गाइडलाइंस को जो आपको दी जाती है, और परमेश्वर की ये जो गाइडलाइन आज मैं आपको दे रहा हूं निरोगी काया रहने के लिए, इसको अपनाना शुरू कीजिए। आपने मास्क अपनाया, आपने हाथ धोने की आदत डाल ली, आप सैनिटाइज जेब में लेके घूम रहे हैं। आज इन 4 बातों को अपने जीवन में अपना लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह विश्वास करने योग्य है। हो सकता है आपका सैनिटाइजर फेल हो जाए, हो सकता है आपका जो मास्क है वो फेल हो जाए, आपका वैक्सीन फेल हो जाएगा, लेकिन ये 4 बातें जो यहोवा की ओर से हैं ये कभी फेल नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। निरोगी काया पाने के लिए प्रभु कहता है 4 काम कर। खूब तन मन से वचन पढ़, सुना, आराधना कर। जो मैं बोल रहा हूं वो जो मेरी दृष्टि में अच्छा है वो करना शुरू कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातें रिश्तेदारों में और बहुत सारी बातें समाज में ऐसी हैं जिनका मुझे और हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन हम विरोध ना करके उसमें शामिल हो जाते हैं। परंतु जब से मैंने प्रभु को जाना है, मैं गलत बात में और गलत चीजों में शामिल नहीं होता। जो वचन के मुताबिक नहीं है उनमें मैं शामिल भी नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। और इसी कारण से परमेश्वर मुझे आज तक संभालता आया है। और वो कहता है, उनमें से तुझ पर एक भी नहीं भेजूंगा,
क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन देने वाला, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें जरा, कि वहां परमेश्वर का वचन और भी कुछ छोटी छोटी बातों को वहां पर कहता है। जरा पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 15 पद। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। परमेश्वर तुझसे, तेरे जीवन से सब प्रकार के रोगों को, अर्थात कोविड-19 से भी तुझे बचाकर अपनी पनाह में रखेगा। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों, मिस्र में जो व्याधियां, मिस्र के अंदर जो महामारियां, बीमारियां आती थी, जिन्हें तू जानता है, जिनसे हमारा परिचय, क्योंकि हम मिस्र में थे ना पहले, हैं? सही बात है, पहले हम मिस्र में थे, और उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। किसी भी बीमारी को तुझ पर प्रबल नहीं होने देगा, किसी भी वायरस को तुझ पर प्रबल नहीं होने देगा, किसी भी कीटाणु को तेरे पर प्रबल नहीं होने देगा। मेरे अजीजों, यीशु का लहू सैनिटाइज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 बातें आज शाम अपने जीवन में ले लीजिए। और क्या लिखा है? ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। ये सब तेरे बैरियों को लगेगी, तेरे लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए एक और आयत पढ़ेंगे, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन 4 और उसका 20 पद से 22 पद तक पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के मेरी सुन। बातों पर ध्यान दे, मेरे वचन पर ध्यान देकर सुन। क्या चाहता है परमेश्वर इस आयत में? क्या लिखना चाहता है सुलेमान? हे मेरे पुत्र, वचन ध्यान करके सुन, ध्यान धर के सुन। और आप वचन कैसे सुनते हैं? डेली ब्रेड कैसे सुनते हैं? डेली ब्रेड के टाइम पर आप बस मोबाइल चालू करके रख देते ताकि आपके पास्टर को लगे आप सुन रहे हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं? अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। अब वचन परमेश्वर है तो आपको वचन का कितना आदर करना चाहिए, कितना उसे ध्यान देकर सुनना चाहिए। लॉकडाउन का समय है, उसके बावजूद भी डेली ब्रेड के समय में अपने निजी कामों में आप व्यस्त हैं। ईमानदारी से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग बड़ी ईमानदारी से वचन सुनते हैं बैठ करके। मैं कुछ परिवारों के फोटोज जो इस प्रकार के मुझे भेजे जाते हैं कि हम इस प्रकार से वचन सुनते हैं, बहुत ही एप्रिशिएटेबल है, बहुत ही तारीफ के योग्य हैं। कुछ लोग बड़ी आसानी से, बड़े प्यार के साथ, संजीदगी के साथ घुटनों में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप किचन में काम करते रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं। क्या आपके पास 30 मिनट रोज प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं है, जिसके द्वारा आपको निरोगी काया मिल सकती है, जिसके द्वारा आप कोविड से लड़ सकते हैं? रोज का भोजन आपको दिया जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, बातों मेरे और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे बेटे, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, इनको अपनी आंखों से दूर मत होने दे, और वरन अपने मन में धारण कर, और अपने मन में क्या कर, इसको धारण कर ले। और क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का। हाँ सुनना, देखो, जिनको वचन मिलता है, जो वचन को प्राप्त करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए लिखा है उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनने के कारण आप चंगे हो जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय उसका 17 पद को भी हम इस समय पढ़ेंगे। यिर्मयाह 30 का 17।
मैं तेरा इलाज करके मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे घावों को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। मेरे अजीजों, आज हो सकता है आप अपने दिलों में कई प्रकार के घाव लेके चल रहे हैं। कई लोगों ने आपको घायल कर दिया है, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे और तन मन से सुनेंगे तो वो वचन आपके लिए मल्लम का काम करना शुरू करेगा। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, तुझे लोगों ने ठुकरा दिया है। क्या लिखा है आगे? वह तो यहोवा की यह वाणी है, हाँ, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। आगे, वह तो सिय्योन है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? कौन उसकी चिंता करता है? एक है जो उसकी चिंता करता है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। सिय्योन की चिंता प्रभु करता है और सिय्योन के लोगों को कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दो। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 107 का 17 पद से पढ़ेंगे। 107 का 17 पद से पढ़ेंगे। जब 2-3 बातें हैं इसमें, उसको देख करके अपन अंत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मूढ़ अपनी कुचाल, मूढ़ अपनी कुचाल। मूढ़ का मतलब मूर्ख आदमी, अपने कुचाल, कुचाल का मतलब है अच्छे चाल चलन का ना होना, और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। मूढ़ अपने कुचाल यानी बुरी चाल और अधर्म के कामों के कारण यानी पापों के कारण, गलत कामों के कारण अति दुखित होते हैं, अति दुखित होते हैं। 18 पद, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है, और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। वे कहां पहुंच जाते हैं? मृत्यु के फाटक। जो अधर्म और कुचाल में फंसा रहेगा वो मौत के फाटक के पास पहुंच जाता है, लेकिन जो विश्वास में जीवन जीता है वो मौत के फाटक के पास नहीं, अनंत जीवन के फाटक के पास आ जाता है। चलिए आगे पढ़िएगा, 19 और 20 भी पढ़ दीजिए। देखिए आगे क्या लिखा तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। तब वो संकट में पड़कर यहोवा परमेश्वर को दुहाई देते हैं, और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वे उस संकट से, सकेती का मतलब है उस परेशानी से उनका क्या करता है? उद्धार करता है। आगे, वह अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा, अंडरलाइन कर लेना, वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। अब चंगे कैसे होते हैं हम? वचन से। वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा कर देता है, और जिस खड्डे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। कौन निकालता है? वचन। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। वचन को आपने कितना महत्व दिया है। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप चंगे होना चाहते हैं, परमेश्वर के विधि विधान नियम का पालन करें। 4 काम। पहला काम, तन मन से परमेश्वर का वचन सुने। दूसरा काम, उसकी दृष्टि में, ये 4 गोलियां हैं, मेरे को तो याद है सब, उसकी दृष्टि में जो अच्छा है वो करें। तीसरा काम, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और चौथा, उसके विधि विधानों का पालन करें। परमेश्वर के द्वारा दिए गए, बनाए गए विधियों को उल्लंघन ना करें। ऐसा करके आप, जब आप उसका उल्लंघन करते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को आप नहीं सुनते हैं, जब उसकी दृष्टि में आप जो अच्छा है वो नहीं करते हैं, और जो तन मन से वचन नहीं सुनते हैं, मेरे अजीजों, इसका उल्टा अगर आप कर लें तो बाइबल बताती है जितने रोग मिस्र में पाए जाते थे वो सब तुम्हारे जीवन में पाए जाएंगे। आप चंगे रहना चाहते हैं, भले चंगे रहना चाहते हैं, तो इन 4 कामों को आज से शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको चंगाई अपने आप दे देगा, मेरी प्रार्थना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जैसे सरकार के द्वारा गाइडलाइंस आपके लिए जारी होती हैं, इस शनिवार को सत्संग में यूं समझ लीजिए, आपके भले चंगे रहने के लिए आपको गाइडलाइन मैंने आपको दी है। इन 4 गाइडलाइंस का आप ध्यान रखें, और फिर आप मेरे को बताना कि प्रभु के दास
इन 4 गाइडलाइनों से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा होता है जब हम मास्क लगाते हैं, फ़ायदा होता है जब हम हाथ धोते हैं, फ़ायदा होता है जब हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा होता है जब हम अच्छी गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ़ायदा होगा जब आप इसको अपने जीवन का आधार बनाएंगे और आप चंगे हो जाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे। अंधकार की शक्तियां, जादू, टोने, तंत्र मंत्र आज शाम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूं। जितने लोग आज घरों में बैठकर इसको सुन रहे हैं, जिनको परमेश्वर प्रभु जी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिनको बुखार है, जिनको कोविड के इन्फेक्शन हो गया है, यीशु मसीह के नाम में उनका पेट का दर्द, उनका पीठ का दर्द, उनके आंखों का दर्द, उनका शुगर, बीपी यीशु के नाम में कंट्रोल हो जाए प्रभु जी। और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को जो यीशु इन भाई बहनों के विरुद्ध में आती है, उसको यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम आदेश देते हैं प्रभु जी। टच देम एंड हील कंप्लीटली लॉर्ड। एवरी पेन लीव द बॉडीज राइट नाउ प्रभु। अंधकार की तमाम शक्तियां, जादू, टोने, तंत्र मंत्र, दुष्टात्माओं के प्रभाव, मानसिक तनाव, प्रभु जी जितनी बहनें गर्भ को धारण नहीं कर पा रही, यीशु के नाम में पिता वो ग्रहण योग्य हो जाए, वो प्रभु उस गर्भ को स्वीकार करने वाली बन जाए, सारी बाधाएं दूर हो जाएं प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, तनाव है प्रभु जी, जबकि ये समय तनाव करने का नहीं है प्रभु जी। पति को समझना चाहिए, पत्नी को तनाव ना कराएं। पत्नी को समझना चाहिए, पति को तनाव ना कराएं। बच्चों को समझना चाहिए, माँ बाप को तनाव ना कराएं। लेकिन प्रभु ये समय तनाव पैदा करने का नहीं है, ये समय खुश रहने का है। यीशु के नाम में प्रभु हर घर से तनाव खत्म हो जाए और लोग भले चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। धन्यवाद। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। मेरे अजीज़ों, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें और उनको प्रार्थना के निवेदन भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। साथ में यदि आप सत्संग में आते हैं और आप भवन निर्माण के कमिटमेंट्स को किया है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते में हमारे को पैसा भेजकर भवन निर्माण के कार्य को और कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। और साथ में यदि आप किसी और प्रकार की मदद करना चाहते हैं, सारी बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगले शनिवार सत्संग के लिए फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।